Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे एग्रीकल्चर पोर्शन के अंदर जो हमारा टॉपिक पिछले वीडियो में भी चल रहा था खाद से संबंधित, उसी खाद वाले टॉपिक को आगे करते हैं। उसमें हम जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट खाद क्या होती है। पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी जा चुकी है कि खाद किस तरीके से तैयार करते हैं, कौन कौन सी प्रकार की खाद होती हैं और उनके अंदर किस तरीके से हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। उसी क्रम में आज हम जानेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है, किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट को तैयार किया जाता है, इसके अंदर फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है और इसे बनाने का तरीका क्या है। तो चलिए जानते हैं हम इस वीडियो के अंदर हम वर्मी कंपोस्ट के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहेंगे, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। कंपोस्ट पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कंपोस्ट होता क्या। इसमें सिर्फ एक वर्ड हमारा जुड़ा है, वर्मी। पिछली वीडियो में आपको बताया था कंपोस्ट होता क्या है, अपशिष्ट पदार्थ, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके द्वारा एक खाद तैयार होती है, उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। अब अपशिष्ट भी आपको बताए थे कि अपशिष्ट होते क्या है, लेकिन अब यहां पे टॉपिक एक जुड़ गया, वर्मी। वर्मी का मतलब होता है केंचुए। केंचुओं के द्वारा जो खाद तैयार होती है उसे बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। परिभाषा क्या बनाएंगे हम, केंचुओं के द्वारा तैयार होने वाली खाद। केंचुओं के द्वारा जो खाद तैयार होती है उसे हम वर्मी कंपोस्ट खाद भी कहते हैं, या फिर इसे हम केंचुआ खाद के नाम से भी जानते हैं। कि केंचुआ खाद क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना कि केंचुओं के द्वारा जो खाद तैयार होती है उसे हम केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद भी कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से हम वर्मी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आवश्यक तत्व होता है हमारा गोबर, पेड़ पौधों के अवशेष या फिर जंतु अवशेष। इसके साथ साथ अब हम जानते हैं कि इसे बनाने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम। इसमें सबसे पहले हमें जमीन की आवश्यकता होती है। पहला जो आवश्यक तत्व होता है वो होता है जमीन, क्योंकि हमें इसके लिए ऐसी जमीन चाहिए होती है जो समतल होती है। अगर हमारे पास समतल जमीन नहीं होगी तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुओं को जगह चाहिए होती है, और अगर केंचुओं को जगह नहीं मिलेगी तो हमारा वर्मी कंपोस्ट सही तरीके से नहीं बन सकता है। इसलिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट या फिर आवश्यकता बोले तो हमारी होती है वर्मी कंपोस्ट में जमीन की। और जमीन भी कैसी होनी चाहिए, समतल जमीन होनी चाहिए और थोड़ी सी ऊपर स्थान पे होने चाहिए, ताकि अगर इसके अंदर पानी भी भर जाए या फिर बरसात के मौसम में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो भाई पानी भी आसानी से बाहर निकल सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे जमीन का चयन करेंगे और उसके हिसाब से इसका हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे। दूसरा होता है शेड। शेड का मतलब होता है छायादार स्थान। अगर हमें वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी होती है शेड, यानी कि हमें एक ऐसा स्थान चयन करना होगा जो ऊपर से कैसा हो, छपरीला वाला हो, यानी कि ऊपर से ढका हुआ भाग हो, ताकि अगर हमारे उसमें केंचुए ऊपर भी आ जाते हैं तो उन केंचुओं को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में धूप उनके ऊपर पड़ेगी, केंचुओं के ऊपर जब ज्यादा धूप पड़ेगी तो केंचुए क्या हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। इस वजह से हमें चाहिए छायादार वाला स्थान। इसके लिए दूसरा रिक्वायरमेंट होता है शेड की व्यवस्था अच्छे से होना। तीसरा होता है पानी। पानी
अब पहले भी जब हमने कंपोस्ट की बात की थी उसमें ये वाला रिक्वायरमेंट आपको बताया था कि पानी की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि पानी जो होता है सड़ाने का काम करता है। अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी वस्तु अच्छे से सड़ नहीं सकती है और पानी वैसे भी आवश्यक होता है। इस वजह से तीसरी रिक्वायरमेंट होती है हमारी पानी की। और चौथा होता है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है, पहले तो आपको बताने पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्बनिक, दूसरे होते हैं अकार्बनिक। पहले होते हैं कार्बनिक और दूसरे हमारे होते हैं अकार्बनिक। कार्बनिक का मतलब होता है जो आसानी से अपशिष्ट हो जाते हैं, जो आसानी से डिकम्पोजर हो जाते हैं, वो वाले पदार्थ होते हैं हमारे कार्बनिक। और ऐसे पदार्थ जो आसानी से सड़ते नहीं हैं वो पदार्थ हमारे होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ के अंदर हम लेते हैं जो हमारे पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं, ये आसानी से क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। जंतुओं के अवशेष हैं ये भी आसानी से अपघटित हो जाते हैं, इसलिए कार्बनिक पदार्थ के अंदर इन सभी तत्वों को लिया जाएगा। साथ ही साथ पेड़ पौधों से आपको बता दें, पेड़ पौधों का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ हमें पेड़ पौधों को लेना है। फसल के जो अवशेष बचते हैं, अवशेष का मतलब होता है फसल कटने के बाद में उनके डंठल भी बचते हैं, तो उन डंठलों का उपयोग हो गया, खरपतवार हो गए, इन सभी चीजों का उपयोग अपन इसमें कर सकते हैं। और लास्ट हमारा पांचवा जो भाग होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमें वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो उसके लिए केंचुओं की आवश्यकता होगी। केंचुआ, अगर हमारे पास केंचुए नहीं होंगे तो हम किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में केंचुओं की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट नहीं बना सकते। अब केंचुआ क्या होते हैं, हम देखते हैं बरसात के मौसम में केंचुए हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, हमारी मिट्टी के अंदर केंचुए अधिक मात्रा में होते हैं। और केंचुओं से संबंधित एक क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उसके अंदर पूछा जाता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। किसान का मित्र, केंचुए जो होते हैं किसानों के मित्र कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारी मिट्टी के अंदर हमारी मिट्टी को उर्वरक क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जिस वजह से किसानों के मित्र केंचुए कहलाते हैं। अब केंचुए कितने प्रकार के होते हैं, केंचुए दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं गहरी सुरंग वाले, पहला होता है गहरी सुरंग। जो हमारे केंचुए होते हैं हमें दो प्रकार के केंचुओं की आवश्यकता होती है। पहला होता है केंचुए जो होते हैं गहरी सुरंग वाले होते हैं, दूसरे होते हैं सतही वाले, सतह पर रहने वाले सतह पर रहने वाले। अब इन दोनों प्रकार के केंचुओं का उपयोग हम काय में करते हैं, वर्मी कंपोस्ट के लिए करते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ पे जो होता है गहरी सुरंग वालों का होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जमीन के अंदर जाते हैं और मिट्टी को, नीचे की मिट्टी को ऊपर, ऊपर की मिट्टी को नीचे करने का काम करते हैं, जिस वजह से ये केंचुए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और यह क्या करते हैं कि हमारे जो अपशिष्ट भाग होते हैं उन अपशिष्ट भाग को खाते हैं और उसके बाद खाने के बाद में वॉमिटिंग करते हैं, यानी कि उल्टी करते हैं। उनका जो बीट निकलता है वही बीट हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और सही खाद की जो पहचान होती है, खाद की जो पहचान होती है चाय पत्ती के समान होती है। जिस तरीके से चाय की पत्ती होती है उसी तरीके से हमारी जो केंचुओं की खाद तैयार होती है जब, तो हम जैसे ही उसको एक हाथ में चाय की पत्ती को लेते हैं और दूसरे हाथ में केंचुए की खाद को लेते हैं तो हमें एक समझ नहीं आता है कि कौन सी केंचुए की खाद है या फिर कौन सी पत्ती है। तो इस वजह से जरूरी होता है कि हमारी सही पहचान होती है खाद तैयार करने की, कि उसका जो कलर है, उसका जो शेप है, उसका जो आकार है वो डायरेक्ट कैसा हो जाएगा, चाय की पत्ती के समान हो जाएगा। तो ये होता है हमारा वर्मी कंपोस्ट का मुख्य भाग। तो वर्मी कंपोस्ट में जो सबसे जरूरी भाग होता है वो केंचुआ होता है, केंचुओं के द्वारा ही खाद को तैयार किया जाता है। अब जानते हैं हम कि वर्मी कंपोस्ट तो तैयार हो गया, लेकिन उसके अंदर कितने तरीके के पोषक तत्व उपलब्ध हुए या फिर उनके पाउडर से कितना % प्रोटीन हमें मिला। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है कि पोषक तत्व होते क्या हैं, लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू होगा वो पोषक तत्व वाला ही होगा कि पोषक तत्व होते क्या हैं। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं जितने भी तरीके के हम
जितने भी हम खाद के बारे में देखा उसमें पोषक तत्व जरूर आए, लेकिन पोषक तत्व है क्या, किसे कहते हैं पोषक तत्व, कितने प्रकार के होते हैं, तो इन सब की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी कि पोषक तत्व क्या होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी हम देंगे पोषक तत्व के बारे में। धन्यवाद।